आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा के दो और इन्फिनेटिव को सीखेंगे जो कि ऊदन और अदन पर खत्म होते हैं। इससे पहले हम फारसी भाषा के दो इन्फिनेटिव यानी ईदन और दन को सीख चुके हैं। फारसी भाषा में इन्फिनेटिव को मस्दर कहते हैं और पास्ट फॉर्म को मादे माजी कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म को मादे मुजारे कहते हैं और इम्पेरेटिव को फेले अमरी कहते हैं। जैसे कि पहले आपको बताया गया कि फारसी भाषा का कोई भी इन्फिनेटिव हो वो अन पर खत्म होता है, यानी उसकी सबसे बड़ी पहचान नून पर खत्म होना होती है। तो इसी तरह से आज हम ऊदन वाले ग्रुप को सीख रहे हैं, तो ऊदन वाले ग्रुप में भी वही नियम अप्लाई करेंगे जो हम पहले सीख चुके हैं। तो सिंपली ऊदन वाले ग्रुप में नून को ड्रॉप कर दें तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी और ऊदन को पूरी तरह से ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद जो लास्ट अल्फाबेट है उसमें अलिफ और ये को ऐड कर दें तो हमें प्रेजेंट फॉर्म या इंपेरेटिव वर्ब मिल जाएगा। आइए इसे को सीखते हैं। इसमें पहला है आजमूदन। तो देखिए यहाँ पे नून को ड्रॉप करें तो हमें मिला आजमूद। आजमूदन का मीनिंग होता है एक्सपीरियंस करना, तो आजमूद यानी एक्सपीरियंस्ड यानी तजर्बेकार। तो इसी तरह से ऊदन को पूरी तरह से ड्रॉप करें तो लास्ट अल्फाबेट है इसमें मीम है, तो उसमें अलिफ ऐड कर दिया आजमा। और आजमा को हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं कि उसे आजमा लो, इस चीज को आजमा लो, ये वही आजमा है, यानी फारसी भाषा का शब्द है। अगला है अफजूदन। तो इसमें अफजूदन का मीनिंग है ऐड करना, किसी चीज को इंक्रीज करना। अफजूदन से नून को ड्रॉप कर दे तो हमें मिला अफजूद यानी बढ़ा हुआ, इंक्रीज्ड। तो अफजूदन में से ऊदन को पूरी तरह से ड्रॉप कर दें तो लास्ट अल्फाबेट जे है, तो उसमें आप अलिफ ऐड करें अफजा। और अगला है रुबूदन यानी किसी चीज को चोरी करना है, किसी को अगवा कर लेना। तो नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिला रुबूद यानी एब्डक्टेड या रॉप्ड। तो रुबूदन से ऊदन को पूरी तरह से ड्रॉप करें तो लास्ट अल्फाबेट है बे, तो उसमें अलिफ ऐड करें रुबा, यानी ये इसका प्रेजेंट रूट भी है और इम्पेरेटिव भी है। तो हम हिंदी में, हमारे हिंदी गानों में या गजलों में हम एक शब्द को सुनते हैं दिलरुबा, यानी दिल को चुराने वाला, यानी बिलवेड। तो ये दोनों ही शब्द दिल और रुबा फारसी भाषा के शब्द हैं, जिसे कंपाउंड वर्ड बना दिलरुबा। तो अगला इन्फिनेटिव है सुरूदन यानी गाना गाना या कंपोज करना। तो इसे नून को ड्रॉप करें तो हमें मिला सुरूद यानी कंपोज्ड या गाना गाया। तो सुरूदन से ऊदन को पूरी तरह से ड्रॉप करने के बाद लास्ट अल्फाबेट रे है, तो उसमें अलिफ ऐड करें तो मतलब सुरा यानी गाओ या कंपोज करो। अगला इन्फिनिट है फरमूदन यानी हुक्म देना। तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला फरमूद यानी हुक्म दिया गया। तो फरमूदन से ऊदन पूरा से ड्रॉप कर दीजिए तो हमें मिला मीम, लास्ट अल्फाबेट है, उसमें अलिफ ऐड कीजिए फरमा। और हम भी हिंदी में प्रयोग करते हैं शब्द, हाँ फरमाइए क्या बात है, तो ये वही फरमा है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो फारसी भाषा का ही शब्द है। अगला है गुशूदन यानी खोलना। तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला गुशूद। तो प्रिंट फॉर्म बनाने के लिए ऊदन ड्रॉप करने के बाद शीन सबसे लास्ट अल्फाबेट है, तो उसमें हमने अलिफ ऐड किया, मिला गुशा यानी खोलो। अगला है नमूदन यानी किस चीज की नुमाइश करना या किस चीज को अपीयर होना। तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला नमूद अपीयर्ड। तो ऊदन ड्रॉप करने के बाद मीम सबसे लास्ट अल्फाबेट है, तो उसमें अलिफ ऐड कर दीजिए आप, तो बना नुमा। जो हम नुमाइश शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो फारसी भाषा का ही शब्द है। तो इसमें एक तो ऊदन वाले ग्रुप में एक एक्सेप्शन है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो है बूदन। बूदन यानी टू बी। हम जानते हैं कि इंग्लिश में जितने भी इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब हैं वो टू बी का ही रूप है। तो उसी तरह से फारसी भाषा में भी जितनी भी वर्बल एंडिंग्स हैं वो सब बूदन की ही फॉर्म है, चाहे टेंस कोई भी हो। तो बूदन यानी टू बी, इसकी पास्ट फॉर्म है बूद यानी वास। इसकी प्रेजेंट फॉर्म है तीन है, बाश, हस्त और अस्त, यानी जिसका सिंपली करें तो इज यानी है। तो बाश वहां प्रयोग करता है जहां पे डाउट हो, हस्त
हम सभी जानते हैं एनिमेट सब्जेक्ट के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी जानदार या ह्यूमन बीइंग के लिए, और अस्त इनएनिमेट यानी बेजान वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। आइए आज फारसी भाषा के हम चौथे रूट को सीखते हैं, जो कि अदन पर खत्म होता है। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है जो हम पहले सीख चुके हैं। आप सिंपली किसी भी फारसी भाषा में कोई भी इन्फिनिटिव अलिफ दाल नून पर खत्म हो, यानी अदन पर खत्म हो, आप नून ड्रॉप कर दें तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ देखिए सीखते हैं उफ्तादन यानी गिर जाना, तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला उफ्ताद यानी गिर गया। तो इसमें अदन को पूरी तरह से ड्रॉप कर दें तो हमें मिलता है उफ्त यानी गिरो या गिर जाओ। तो अगला है इस्तादन यानी खड़ा होना, तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें सेकंड फॉर्म मिला इस्ताद यानी खड़ा हुआ। अदन को पूरी तरह ड्रॉप करें तो हमें मिलता है ईस्ट खड़े हो जाओ। तो अगला है फिरिस्तादन यानी भेजना, तो नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला फिरिस्ताद यानी सेंट भेजा हुआ, और अदन को पूरी तरह से ड्रॉप करने के बाद हमें मिलता है फिरिस्त भेजो। अगला है नहादन यानी किसी चीज को रखना यानी टू प्लेस, नून को ड्रॉप करें तो हमें मिलता है नहाद यानी प्लेस्ड, और अदन को पूरी तरह से ड्रॉप करें तो हमें मिलता है नह यानी रख दो। अदन वाले ग्रुप में दो एक्सेप्शन है जो हमें याद रखनी है। पहली है दादन यानी देना, इसमें वही रूल अप्लाई होता है जो पहले सीख चुके हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें सिंपल नून को ड्रॉप करना है, तो मिला दाद यानी दिया, और इसका प्रेजेंट रूट है दे, जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं दे, दे दे। तो गुशादन यानी खोलना, नून को ड्रॉप करने के बाद हमें मिला गुशाद यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ओपन। गुशादन इरेगुलर है तो इसका प्रेजेंट फॉर्म है गुशा, और ब्रैकेट में ये है, ये भी जाइए मजहूल है जो पहले मैंने आपको भी बताया। तो टेंस का प्रयोग सीखेंगे तो हम इसका प्रयोग वहां सीखेंगे। तो हमने आज फारसी भाषा के दो और रूट्स को सीखा जो कि उदन और अदन पर खत्म होते हैं। मैंने आपको जितने भी नियम बताए हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी है, फारसी भाषा का कोई भी इन्फिनिटिव हो, सिंपली नून को ड्रॉप करने हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए फारसी भाषा में अलग अलग रूट्स के साथ अलग अलग नियम है, वो हमें याद रखने हैं। और अगर आप उन नियमों को याद रखते हैं तो आपको फारसी भाषा में प्रेजेंट वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इंपेरेटिव वर्ब बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन जो एक जरूरी बात आपको याद रखनी है, जितनी भी एक्सेप्शंस हैं अभी तक बताई गई हैं या जो भी आगे बताई जाएंगी वो आपको याद करनी है। और अगर आपको वीडियो में कुछ समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको अगले वीडियो में एड्रेस किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।